Hello students, good morning. Welcome back to our another video. Today you will study the chemical properties of carboxylic acids. Okay students, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है. अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसमें सबसे पहला जो है बच्चों आप पढ़ोगे एसिडिक स्ट्रेंथ. ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो आइए बच्चों हम इसको शुरू करते हैं. ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड पर बना दिया हूं. ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं वीक एसिड होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसलिए इनका जो होता है पार्शियल डिसोसिएशन होता है. ठीक है, यह एसिड है आपका, तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस बना. क्या बना? कॉन्जुगेट बेस. यहां से बच्चों आप निकाल सकते हो क्या कि ए का वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ एसिडेट आयन into active mass of H ion divided by active mass of carboxylic acid. ओके, अब बच्चों यदि H प्लस का वैल्यू ज्यादा हो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ H ion, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ H ion, Ka will be greater. ओके, तो जितना ज्यादा Ka होगा उतना ही ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ. उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा. क्लियर? मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट. ओके, वैसे बच्चों जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by प्लस मेसोमेरिक इवेंट. ओके, यदि प्लस मेसोमेरिक ग्रुप जुड़ा हो प्लस इंडक्टिव ग्रुप जुड़ा हो, उससे क्या होता है कि कॉन्जुगेट बेस जो होता है ज्यादा स्टेबलाइज होता है, डीस्टेबलाइज होता है. यदि यहाँ पर प्लस एम ग्रुप हो तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक बढ़ाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है. यहाँ पर आप कह सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है एसिड का, एसिडिक स्ट्रेंथ is proportional to stability of conjugate base. Conjugate base. ओके, जितना ज्यादा ये बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा वह एसिड. ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए. इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ से संबंधित कुछ रिएक्शंस हैं, उस रिएक्शंस को मैं दिखला देता हूँ. मिटा दूं? ओके, आइए बच्चों अब कुछ केमिकल रिएक्शन दिखला देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करने वाला. मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, RCOOH. ठीक है, इसका हम रिएक्शन करा दें बच्चों सोडियम मेटल के साथ और हीट कर रहे हैं. ठीक है, इसका रिएक्शन करा दें हम NaOH के साथ, NaOH के साथ. इसका रिएक्शन हम करा दें बच्चों NaH2 के साथ, NaNH2 के साथ, या इसका रिएक्शन करा दें बच्चों
NaCO3 के साथ, NaCO3 के साथ। तो आप जानते हो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही यहां पर भी कटेगा, क्या हो जाएगा RCOONA, सोडियम सादा कार्बोक्सिल बन जाएगा, प्लस हाफ मोलर हाइड्रोजन गैस। यहां पर बच्चों ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा, बनेगा RCOONA प्लस H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया और वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, यहां पर देखो दोस्तों, तो Na पर प्लस चार्ज है और NH2 पे माइनस चार्ज है। ठीक है ना, Na जो है RCO के साथ चला जाएगा, RCO Na बन जाएगा प्लस NH3 अमोनिया गैस निकल जाएगा। यहां पर बच्चों क्या होगा, RCOONA बनेगा प्लस H2CO3। ये H2CO3 जो होता है बच्चों, यह अनस्टेबल होता है, ये फर्दर जो है ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ये करके H2O और CO2 दे देता है। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शन होता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको नोट कर लीजिए। ओके, 1 2 3 बेटा काम। अब बच्चों सेकेंड रिएक्शन होता है, रिएक्शन भी PCl3 या PCl5 या SOCl2। ठीक है, इन सब के साथ इनका रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का, इन सब के साथ रिएक्शन हुआ तो उसको क्या बनेगा, जैसे मान लो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड यही है RCOOH, यहां पर PCl3 दे दिया जाए, यहां पर PCl5 दे दिया जाए, यहां पर SOCl2 दे दिया जाए। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर RCOCl बन जाता है, RCOCl। यहां पर भी RCOCl बन जाता है, यहां पर भी RCOCl। ठीक है, इस केस में और क्या बनेगा, H3PO3 भी बनेगा, H3PO3 यहां पर पहले वाले में H3PO3 बनेगा, दूसरे वाले में क्या बनेगा बच्चों, POCl3 भी बनेगा प्लस H2O, और इस केस में SO2 और CO2 बनेगा। HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनता है। ठीक, तो ये बैलेंस नहीं किया गया है, इसको आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक, तो ये रिएक्शन हो गया, रिएक्शन PCl3 PCl5 SOCl, इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद तीसरा रिएक्शन बच्चों एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। तो बच्चों क्या होगा, 2 मोल ले लिया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, और उसको हीट कर दिया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, P2O5
फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, ये प्रेजेंस में हीट किया जाएगा, क्या होगा कि वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलेगा और बनेगा RCOOCOR प्लस H2। इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं RCOOH प्लस HOC जैसे क्या होगा, ये H2O निकल जाता है। ठीक है, RCOO C11O R बन जाता है। इसको एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एनहाइड्राइड। ओके, इसको नोट कर लीजिए। तो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन फास्फोरस पेंटाक्साइड। फास्फोरस पेंटाक्साइड जो होता है अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वह वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल लेता है। ओके, बताऊं? चलो, तो 3 रिएक्शन आपने देखा। अब है चौथा रिएक्शन बच्चों, एस्टरीफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और क्लास 11 में एस्टरीफिकेशन आप लोगों को या अल्कोहल, फिनॉल और मीथा वाले चैप्टर में इसका मैकेनिज्म आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर मैं मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, तो वहां से अल्कोहल, फिनॉल और मीथा वाले चैप्टर से एस्टरीफिकेशन रिएक्शन हम मैकेनिज्म देख लीजिएगा। ओके, ठीक। एस्टरीफिकेशन चौथी प्रॉपर्टी है बच्चों केमिकल रिएक्शन का, एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन कोई कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाता है। ठीक है, इससे मान लीजिए आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ये है RCOOH, इसका रिएक्शन कराते हैं वो अल्कोहल के साथ HOR। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड। ठीक है, ये वास्तव में कैटलिस्ट का कार्य करता है। एसिड जो होता है वह कैटलिस्ट का कार्य करता है। ठीक, तो यहां से आपका निकलेगा वाटर, निकलेगा वाटर का मॉलिक्यूल निकल लेगा, बन जाता है RCOOR। ठीक है, प्लस H2O। तो क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट या एस्टर। एस्टर जो होता है कॉमन नेम होता है, अल्काइल अल्केनोएट IUPAC नेम होता है। अगला है बच्चों रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, एमाइड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लोगे RCOOH प्लस NH3। ठीक है, रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा? सबसे पहले RCOO माइनस NH4 बन जाता है। ठीक है, अमोनियम साल्ट बन जाता है। फिर इसको जब हम हीट करते हैं बच्चों तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल लेता है और बन जाता है RCOONH2। इसको कहते हैं एमाइड। ठीक है, यदि एक कार्बोनिक कंपाउंड होता है एमाइड बन गया। ठीक, ये अमोनियम साल्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड है। अमोनियम साल्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसको नोट कर लीजिए। तो रिएक्शन नंबर 5 आपको देखना है।
5 रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा जाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो बच्चों RCOOH। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी यूज हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर दीजिए, ठीक है, या डाइबोरेन यूज कर दो। और उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रेशन करवाएंगे, एसिडिक हाइड्रेशन। तो अल्कोहल में ये रिड्यूस हो जाता है, क्या बन जाता है RCH2OH, अल्कोहल बन जाता है। ओके, इसका भी मैकेनिज्म आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ाया जा चुका है, तो वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलो, पांचवा हो गया। छठवां बच्चों, सॉरी ये छठा नहीं था, पांचवा पिछला रिएक्शन था। ओके, पांचवा वाला रिएक्शन अमोनिया था, छठा रिएक्शन हो गया ये रिएक्शन। सातवां रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कोई हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसको ट्रीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, ठीक है। तो क्या बनता है, अल्केन बन जाता है। क्या बनता है, अल्केन। और ध्यान देना, यहाँ पर 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ही कार्बन का, मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन की संख्या जो कि डिसेंट होती है, कार्बन की संख्या घटती है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, काफी आसान है। जैसे मान लीजिए रिएक्शन आप करा दो CH3COONA, इसका रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करवा दो NaOH प्लस CaO, हीट भी करना पड़ेगा बच्चों, क्या बनेगा, मीथेन बन जाएगा, CH4 प्लस Na2CO3, ये मीथेन है, ठीक है। तो अल्केन बनाने का यह एक मेथड होता है जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है। जो पेरेंट हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे एक कार्बन कम का अल्केन प्राप्त होता है। ओके, इसको नोट कर लीजिए, बेटा दूं। चलिए, तो 7 हो गया बच्चों। अब 8 प्रॉपर्टी याद रखते हैं आपको, 8वीं प्रॉपर्टी देख लीजिए। कठिन है, बिल्कुल भी कठिन है, आसान है, आप उसको आसानी से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों, बेंजीन रिंग है, उस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, इस पर COOH, ये यहां पर जाएगा, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करता है, ये घटाता है, ठीक है। तो माइनस m ग्रुप है, COOH कैसा ग्रुप है, -m ग्रुप। ये क्या करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है, रिंग इज डीएक्टिवेटेड, ठीक है। अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो कहां पर होगा, मेटा पोजीशन पर होगा, इस पोजीशन में मेटा पोजीशन पर होगा, ठीक है। इसको आप याद कर लेना। आप जानते हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी में आपको बताया गया था, ठीक है। तो इसमें आप पहला नाइट्रेशन देख लो बच्चों, नाइट्रेशन के लिए हम डीजे देते हैं,
concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाएगा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। यहां पर मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, COOH, मेटा नाइट्रो या 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ओके, ऐसे दूसरा ब्रोमिनेशन होता है, ब्रोमिनेशन भी करा सकते हो, बेंजोइक एसिड ले लेना। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट करा देना ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। ये लुईस एसिड का कार्य करता है Br+ ब्रोमोनियम आयन का, ठीक है ना, प्रोड्यूस करता है और बनेगा क्या, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ पर COH, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ये तो हो गया। अब 9th है बच्चों, आप लोगों को 9th वाला बता देता हूं, हेल-वोल्हार्ट-जेलिंस्की रिएक्शन। बताओ, चलो पास करके नोट कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। हेल-वोल्हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन। मेन रिएक्शन में ये जानना चाहिए बच्चों, ठीक है, अलग से इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, यही हेल-वोल्हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन देते हैं। ठीक, इससे मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी H2COOH। तो ये अल्फा, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन एटम है, इससे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो ये जो होगा हेल-वोल्हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन देगा। इसको जब आप ट्रीट करोगे, रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, ओके, और वाटर भी देना पड़ेगा मीडियम के लिए, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, क्या बनेगा RCHXCOOH। ठीक है, जो कह सकते हो 2-हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बच्चों, नोट कर लीजिए, बताओ। ठीक, अब 10th है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया जाए तो क्या होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो बच्चों इसमें सबसे पहले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे।
है। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन देखना। अच्छा, जनरल फार्मूला देखो बच्चों, जनरल फार्मूला देख लो। जनरल फार्मूला यहाँ पर CH2 N है, यहाँ पर COOH, COOH, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर N का वैल्यू 0 भी हो सकता है, N कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 रहेगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलेंगे? ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला बना सकते हो CH, C डबल OH, C डबल OH। ठीक है। अच्छा, इसको लर्न करने के लिए एक और ट्रिक है आपके पास, ओम्स गैप्स। यहां पर मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं, ओम्स गैप्स। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सैलिक एसिड हो गया। O से M से क्या होगा बच्चों? M से हो जाएगा बच्चों मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। स्ट्रक्चर क्या लगा? फार्मूला CH2COOH। S तीसरा, जहां पे N का वैल्यू 2 हो उसको सक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्सिलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? COOH, CH2, CH2, COOH। ठीक है, N बराबर 3 होने पर ग्लूटोनिक एसिड, ग्लूटोनिक एसिड, ग्लूटोनिक एसिड, ग्लूटोनिक एसिड। ठीक है, COOH, CH2 3 रहेगा, COOH। ये है एडिपिक एसिड, ये रहेगा क्या होगा उसका? एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। क्या बनाएंगे? COOH, CH2 और COOH। दिख रहा है? P है तो P से क्या होगा बच्चों? पामेलिक एसिड, पामेलिक एसिड, COOH, CH2 5, COOH। और यह से सुबेरिक एसिड, सुबेरिक एसिड, COOH, CH2 6, COOH। ठीक है, तो ये एसिड के कुछ हो गए। यहां पर यदि बच्चों इसको हीट करो, इसको यदि आप हीट करते हो, ठीक है, तो CO2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? CO2। ओके, CO2 प्राप्त होगा प्लस CO प्राप्त होगा प्लस H2O प्राप्त होगा। इसको यदि हीट करते हो, यदि आप इसको हीट करते हो बच्चों, CO2 तो प्राप्त होगा, इसमें CO2 निकाल देना। इसको यदि हीट करोगे, N बराबर 2 है तो H2O निकलेगा। इसको भी हीट करोगे, H2O रिलीज होगा। और ये इन तीनों को हीट करोगे, यदि इसको मान लो हीट कर रहे हो, ठीक है, तो H2O और CO2 प्राप्त होगा। CO2 प्लस H2, इसको भी हीट करोगे, H2O प्लस CO2, इसको भी हीट करोगे, H2O प्लस CO2 प्राप्त होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए।
ये हीटिंग इफेक्ट हो गया एक्चुअली। ओके, नोट कर लीजिए। उसके बाद एक और पॉइंट है इसमें, बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड मिटा दो। हीटिंग इफेक्ट में यदि बीटा कीटो एसिड बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड, बीटा पोजीशन पर जो कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, RCOO CH2COOH, ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन है। बीटा कीटो का पोजीशन कैसे होगा, ठीक है। इसको जब आप हीट करोगे, ठीक है, तो कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है? कीटोन प्लस CO2, ठीक है, ये कीटोन बन गया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना।